श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा यवतमाल महाराष्ट्र में चल रही शिव महाप्राण कथा के आज अंतिम दिन की कथा आज पूर्ण हो गई है। अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत सारी विशेष नई जानकारियां दी हैं जो इससे पहले गुरुजी ने कभी नहीं दी हैं। लक्ष्य प्राप्ति वाले नए उपाय की जानकारी दी है। 5 अलग अलग प्रकार के पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय बताया है। जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उसमें हम क्या चीज़ मिला के बनाएं जिससे हमें क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है, इसकी जानकारी भी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व बताया गया है और कौन सी ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से हमें क्या लाभ होता है, कौन से ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से और 1 लोटा जल अर्पित करने से हमें किस चीज़ में लाभ देखने को मिलता है, इसकी भी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। आज की कथा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 5 अप्रैल अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 33 कोटि देवी देवताओं में ऐसा कोई नहीं है जिसने भोलेनाथ की पूजन ना की हो, उपासना ना की हो। सभी ने भोलेनाथ को मनाया है, सभी ने भोलेनाथ के लिए तपस्या की है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। इतनी पूजन और मंत्र करने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर शिव के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है, मन बड़ा नहीं हुआ है। आपके घर में जितने भी लोग हैं वे सभी शिव के रूप हैं। ऐसा जिस दिन से सोचना शुरू कर दोगे, जीवन में आपको सुख का भी अनुभव होगा और शिव कृपा से शांति भी मिलेगी। शिव कृपा से आपको बल भी प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से जुड़ी विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करते हो तो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको क्या करना है, क्या प्राप्त होगा, वो विशेष जानकारी दी है सभी के लिए। ये बहुत ही विशेष और उपयोगी जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप रोग मुक्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं अपने ही घर में, तो आपको थोड़ा सा जल जो आप मिट्टी में जब डालेंगे पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, तो इसमें आपको दूर्वा का पानी भी मिलाया जाता है। मतलब एक कलश में आपको जल भर लेना है, उसमें दूर्वा डाल लेना है। कुछ देर गली रहने देने के बाद फिर उस जल का प्रयोग पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए आप कीजिए तो रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं यदि आप संतान सुख के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें आपको आधी चम्मच या 1 चम्मच गाय का दूध मिला के फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। संतान सुख ज़रूर प्राप्त होता है। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, चाहे आप अपने घर के गमले में करें या फिर आप किसी थाली में, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, चाहे प्रदोष के दिन करें चाहे मासिक शिवरात्रि में करें, तो यदि संतान प्राप्ति का यदि आपका उद्देश्य है तो बस थोड़ा सा आधी चम्मच गाय का कच्चा दूध आपको मिलाकर फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। वहीं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए आपको चंदन घिसकर, जैसे लाल चंदन होता है उसकी लकड़ी वाली जो डंडी होती है उसको थोड़ा सा घिसकर उसका जो जल रहता है वो आपको पार्थिव शिवलिंग में निर्माण करते समय आपको मिलाना चाहिए और फिर आपको उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। वहीं यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो 2 बूंद भी गाय का घी यदि आप मिलाएंगे तो आपका विवाह होकर रहता है। ये पार्थिव शिवलिंग बनाने के नियम है जिनका वर्णन आपको शिव महाप्राण में भी देखने को मिलता है। अगली चौथी जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है। पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करें तो अपने हाथ के अंगूठे को थाली में रखो और इससे ऊंचा पार्थिव शिवलिंग नहीं आपको बनाना है। मतलब जो आपका हाथ का अंगूठा है बस आपको उतना ही बड़ा पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, उससे छोटा बना सकते हैं, पर आपको अपने हाथ के अंगूठे से बड़ा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बिल्कुल भी नहीं करना है। आजकल क्या हो रहा है, गुरुजी ने कहा कि कहीं उसमें आप मुंह बना रहे हैं, कहीं सर्प बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, उसका साइज़ बहुत बड़ा कर रहे हैं ताकि सबको पूजन करने में मज़ा आए, बल्कि ये आपके नियमों के विरुद्ध है। आपको अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग अंगूठे की ऊंचाई से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है, ध्यान रखना है जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। हमेशा ऐसा नहीं है कि खूब बड़ा बना लिया तो बहुत अच्छा, आप सोच रहे हो कि हम बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं और हमें अच्छा रहेगा, पर शिव महाप्राण कथा में वर्णन देखने को मिलता है कि अंगुष्ठ के आकार का पार्थिव शिवलिंग का ही आपको निर्माण करना है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग के बारे में जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शिवलिंग में जो गोल पिंडी होती है, जो गोल भाग होता है, सबसे ऊपर का जो भाग होता है वहाँ अष्ट सिद्धि विराजमान होती हैं और जो उसके मध्य का भाग होता है, बीच का भाग होता है पिंडी का, तो वहाँ पे नवनिधि का स्थान होता है। वहीं जलाधारी जो होती है, गोलकटी भाग होता है, माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं, उनका स्थान होता है। इसके बाद जो ऊपर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है शंकर भगवान के ऊपर, वो शंकर भगवान की 5 पुत्रियों का
होता है जया, विशेरा, साम्रीवारी, दोतली और देव। ये शिव जी की जो 5 बेटियां हैं ये उस जलाधारी में रहती हैं जो शंकर भगवान के ऊपर बूंद बूंद पानी बरसाती रहती हैं। वहीं जलाधारी में जब आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो वहाँ गणेश जी का स्थान है। वहीं जलाधारी में लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो वहाँ कार्तिकेय जी का स्थान है और बीच में जो मोटी लाइन है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी। वहीं जल जब शिवलिंग से नीचे की ओर गिर के आगे बढ़ता है वहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। और हमेशा गुरुजी कई कथाओं में बता चुके हैं, जैसे जब हम जलाधारी से जो जल लेते हैं वहाँ नहीं, जो जल नीचे गिरता है जलाधारी से फिर जो आगे बढ़ जाता है तो उस स्थान को लांघा भी नहीं जाता क्योंकि वहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो भूल कर भी वहाँ पे आपको लांघना नहीं है। सब जगह तो वैसे ऐसा बैरिकेड्स टाइप बना दिया जाता है कि ताकि उधर एक ओर से दूसरी ओर ना जा पाएँ। तो वहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है, इसलिए उस स्थान को लांघा नहीं जाता। सनातन धर्म में मूर्ति से ज़्यादा शिव के शिवलिंग की प्रधानता होती है। शिव महापुराण में भी वर्णन देखने को मिलता है क्योंकि मूर्ति की पूजन करोगे तो केवल शिव की ही कृपा प्राप्त होती है, पर मूर्ति के मतलब जो शिव जी के शिवलिंग का यदि आप पूजन करते हैं तो 33 कोटि देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिन बेटे या बेटियों को सफलता नहीं मिल रही है खूब मेहनत करो और जब जल चढ़ाने जाओ तो शिवलिंग को ज़रूर स्पर्श करो क्योंकि ऐसा करने से अष्ट सिद्धि नवनिधि की आपको कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है और जीवन में सफलता आपको देखने को मिलती है। तो ज़रूर आप स्पर्श किया करें शिवलिंग का और अपने हृदय से अपने मस्तक पे लगाया करें। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग का जल अपने घर पर ज़रूर छिंटन कीजिए। शिवलिंग का जल जब आप अपने घर में छिंटन करते हैं कहते हैं क्योंकि उस शिवलिंग पर शुभ लाभ अमोद प्रमोद गणेश कार्तिक और 33 कोटि देवी देवता सब होते हैं, पर उन पर जब चढ़ा जल जब हम अपने घर में लाते हैं तो हमारे घर में सभी सुख समृद्धि ज़रूर आती है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कुछ ना सूझे, चारों तरफ दुख ही दुख दिख रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत डिप्रेशन में हो, कष्ट में हो तो एकांत में बैठकर उज्जैनी नरेश महाकाल बाबा को याद करना शुरू करो। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने मात्र से आपको आपकी जो परेशानियां हैं उनका हल मिलना शुरू हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान को स्मरण करना होता है, जाप करना होता है और इस नाम से जब आप शिवलिंग पर जल भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे गुरुजी ने यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताए हैं और कब कौन से ज्योतिर्लिंग का आपको नाम लेना है, कौन से महादेव का नाम लेना है उसका वर्णन किया है। साथ ही गुरुजी ने ये भी बताया है कि यदि आप 1 लोटा जल भी उस महादेव के नाम से आप अर्पित करेंगे तो जो आपकी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें या जो भी आपके रास्ते में चीज़ें आ रही हैं वो भी सब दूर होना शुरू हो जाएंगी। जैसे यदि बच्चे बीमार हों, दुखी रहते हों तो आपको घृष्णेश्वर महादेव को याद करना है और घृष्णेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो। जलाधारी से जल जो आ रहा है बच्चे को आचमन कराओ। वहीं यदि जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं, दुख हैं, तो हमारे महाकाल बाबा को याद करो। महाकाल बाबा को एकांत में बैठकर याद करो, उनकी भस्म आरती याद करो, उनकी जो आरती होती है हम कई वीडियोस देखते हैं, इंस्टा पे भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, तो उनका स्मरण करो, उनको देखो, उनके दर्शन करो और इसके बाद 1 कलश जल जब आप चढ़ाने जाओ तो वही महाकाल बाबा को मन में याद करते हुए, मन में स्मरण करते हुए 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाओ कि मैं महाकाल बाबा पे ही जल अर्पित कर रही हूँ। ऐसा मन में भाव करो फिर जल चढ़ाओ। कैसे नहीं आपके जीवन के कष्ट और दुख तकलीफ दूर नहीं होंगे। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि दुनिया जब ताने देती है और सब तरीके से आपको अपयश मिलता है, आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपको त्र्यंबक नाथ को स्मरण करना है। त्र्यंबक बाबा को आपको स्मरण करना चाहिए और 1 लोटा जल जब ज़्यादा आपको अपकीर्ति हो रही है तो 1 लोटा जल त्र्यंबक नाथ के नाम से आपको चढ़ाना शुरू करना है। वहीं गुरुजी ने बताया कि आ बेल मुझे मार, रोज़ कोई ना कोई परेशानी आ ही रही है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है जीवन में, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं परेशानियाँ, तो आपको भीमा शंकर को याद करना है। भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है उनका स्मरण करना है और 1 लोटा जल भीमा शंकर महादेव के नाम से चढ़ाना शुरू कर दो। वहीं यदि भोजन निगलने में दिक्कत हो रही है, पाचन की समस्या ठीक नहीं है, गैस बन रही होती है, तो देवघर वाले बैजनाथ को याद करो, बैजनाथ बाबा को स्मरण करो और 1 लोटा जल बैजनाथ बाबा के नाम से अर्पित करो और जलाधारी से आ रहे जल को आचमन करो। वहीं नेत्रों में यदि तकलीफ़ हो रही है, नेत्रों में कुछ भी तकलीफ़ हो रही है दिखने की या कुछ भी जो समस्या चल रही है नेत्रों में, तो सोमनाथ को याद करो। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और 1 लोटा जल सोमनाथ महादेव के नाम से अर्पित करना शुरू करो।
वहीं यदि कोई घाव हो गया है और वो घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा है तो केदारनाथ महादेव को याद करो, 1 लोटा जल केदारनाथ महादेव के नाम से अर्पित करो। वहीं यदि लक्ष्य नहीं मिल रहा है, लक्ष्य में पहुंचना है आपको, जैसे राम जी ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तो ऐसे ही आप भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो, रामेश्वर महादेव को याद करो, 1 लोटा जल अपने नज़दीकी ही शिव मंदिर में चढ़ाना शुरू करो, आपको लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। आज के जो पत्र हैं गुरुजी ने जो पढ़े थे वो सुन लीजिए। छाया जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं पति 15 साल से नौकरी का प्रयास कर रहे थे पर नौकरी नहीं मिल रही थी। एक बार कथा पंडाल में कथा सुनी और नौकरी लग गई है, उसकी का आभार व्यक्त करने आए हैं। फिर सुभद्रा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मुझे पहले भरोसा नहीं था, पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी, सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, अधिक परिश्रम किया और दोनों बेटों ने मेरे साथ जाकर भी जल अर्पित किया और दोनों बेटे मेरे डॉक्टर बन रहे हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। फिर प्रतिभा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मैंने ऑनलाइन अभिषेक किया था और बेटे जिसकी याददाश्त चली गई थी, याददाश्त आने का नाम ही नहीं ले रही थी, मात्र 3 घंटे में ही उसकी याददाश्त आ गई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। विठल जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं बेटे का एक्सीडेंट हुआ, पैरों के बीच में गठान बता दी गई और ऑपरेशन की बोल दिया गया। हमने दवाई ले ली और कथा सुनते रहे, जल और बेलपत्र का आचमन करा लेते, 2 कावड़ यात्रा करी और 8 कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बेटे की गांठ गल गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। फिर वैष्णवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं बैंक में सरकारी नौकरी लगी है, 3 साल से मेहनत कर रही थी, बेलपत्र शहद का प्रयोग किया, रोज जल चढ़ाती, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। फिर संतोष जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं नीट की तैयारी कर रही थी पर सफल नहीं हो पा रही थी, माँ के कहने पर बेलपत्र और शहद वाला उपाय किया और मैंने सभी एग्ज़ाम पास करके मेरी जब जॉब लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। प्रियंका जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरा भाई नौकरी की तैयारी कर रहा था पर 1-2 नंबर से हमेशा रह जाता था, भाई को आपकी कथा के बारे में बताया और उसने कथा सुनना शुरू किया, कथा पंडाल में बैठकर भी उसने कथा सुनी और भाई की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज बहुत से बैनर ऐसे थे जिसमें लिखा था अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं। गुरुजी ने कहा कथाओं का क्रम जारी रखना पड़ता है, इसलिए जाना पड़ेगा, पर आपके भाव का भी हम आदर करते हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी कथाएं हैं, अब आज कथा तो पूर्ण हो गई है, अब अगली कथा जो रहेगी वो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में आएगी और ये कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 5 मई से 11 मई रांची झारखंड में शिव महाप्राण कथा होगी। फुटबॉल ग्राउंड रांची कांकेर 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का समय रहेगा। अब कल है 6 मई और वैशाख का सोमवार है। देखिए वैशाख का सोमवार है तो आपको शीतल जल वाला उपाय तो करना ही है। अभी तो वैशाख के पूरे महीने में यदि आप शिवालय जा रहे हैं, शिव मंदिर जा रहे हैं, तो आपको 1 लोटा जल लेकर जो जा रहे हैं तो वो शीतल जल का ही आपको प्रयोग करना है। मतलब जो मिट्टी का घड़ा होता है वही जल ले जाकर आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। भोलेनाथ उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। और जो वैशाख का महीना है, सोमवार का दिन है, तो आप शाम के समय 3 जगह दीपक ज़रूर लगाएं। एक दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर लगाना है, गोलबाती का घी का दिया लगाइएगा। दूसरा दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना होता है, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। आप 2 लंबी बाती को एक बनाकर फिर घी डालकर वहाँ पे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का बेलपत्री के वृक्ष के नीचे स्मरण करना चाहिए। चाहे 11 बार, 21 बार, 108 बार भी आप स्मरण कर सकते हो। वहाँ की जो मिट्टी होती है, वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं, जिससे भाग्य की जो रेखाएं हैं गलत चल रही होती हैं या जो ग्रह होते हैं वो हमारे विपरीत दशा में चल रहे होते हैं तो वो भी सही होना प्रारंभ हो जाते हैं। और यदि घर में धन संपदा की कमी है तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को थोड़ी सी उठाकर अपने घर में उसका छिंटन करें। 5 सोमवार ये उपाय करना है तो आपके घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं आएगी। वहीं जो तीसरा दिया है, आप अपने घर के मुख्य द्वार में, जैसे हम पशुपतिनाथ व्रत में दिया लगाते हैं राइट हैंड साइड में, वैसे ही आपको हर सोमवार को या प्रदोष के दिन, विशेष दिनों में, अगर रोज़ चाहो तो रोज़ भी लगा सकते हो, पर जैसे रोज़ नहीं लगा पा रहे हो तो सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन ये दिया ज़रूर अपने घर के मुख्य द्वार में राइट हैंड साइड में ज़रूर लगाया करें। इससे भी घर के जो संकट होते हैं वो दूर होते हैं, धन वैभव की कमी नहीं आती है। और भोलेनाथ का और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, क्योंकि शाम का समय प्रदोष काल का समय होता है और शिव पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं।
तो जब आप दिया शिव पार्वती के निमित्त वो अपने घर के द्वार पे लगाते हैं तो शिव उसे स्वीकार करते हैं और आपका घर धन अपार से भरते हैं और खूब आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। और यदि आप शिव महापुराण कथा का जो अध्याय है उसका श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे जो दूसरा चैनल है कथाहॉलिक गरिमा नाम से, उस चैनल पर जाकर आप शिव महापुराण के अध्याय श्रवण कर सकते हैं। साथ ही जो वैशाख महीने के जो उपाय हैं वो भी हम उसी चैनल पे आगे अपलोड भी करेंगे और डले भी हैं उसमें वीडियो। यदि वैशाख महीने के आप और भी उपाय जानना चाहते हैं तो उस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।